अस्सलाम वालेकुम मेरी ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। तो जी आज है संडे और संडे के दिन को किस तरह से हम लोग प्रोडक्टिव बना सकते हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। तो आप लोग साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। तो जी आज माशाल्लाह मौसम बड़ा अच्छा हुआ है मुल्तान में। गर्मी वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन बादलों की वजह से जो है ना मौसम बड़ा अच्छा हो गया। तो जी सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि नमाज़ वगैरह से फ़्री होकर कुरान शरीफ लाज़मी आपने पढ़ना है और थोड़ी सी जो है ना आपने दुआएं वगैरह मांगनी है। उसके बाद जी आपने क्या करना है कि अपने जो नॉर्मल के डेली के हमारे जो काम होते हैं, और जैसे कि हम वो स्टार्ट कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लेडीज़ के लिए कोई संडे नहीं होता, और कोई संडे हमारे पास हमारा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो ऑफिस गोइंग होते हैं या जो हमारे हस्बैंड वगैरह होते हैं उनके लिए तो एक पूरे वीक में एक संडे आ जाता है, उनको तो छुट्टी मिल जाती है। लेकिन हम हाउस वाइफ के लिए ना एक संडे भी नहीं होता है। तो लेकिन हम लोगों ने काम करना होता है, और उसी के लिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अपने संडे के दिन को किस तरह से आप प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो जी आपने मेरे साथ रहना है, और हमारे जो डेली के काम होते हैं ना, रूटीन हमारी वही होती है। लेकिन अगर हम चाहें तो अपने काम को इजी भी बना सकते हैं, और अपने काम की रूटीन को थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज कर लेना तो हमारे लिए ना काम बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, हमारे ना असल असल में वही रूटीन आ रही होती है जी कि सुबह नाश्ता बनाया, दोपहर में खाना बनाया, रात में जो खाना बनाना है, या रात में जिन घरों में खाली रोटियां बनती हैं वो करना है। तो एक जैसी सी ना रूटीन हमारी चल रही होती है, जिसकी वजह से हम अक्सर बोर भी हो जाते हैं जी कि वही रूटीन है हमारी और वही सारे काम हैं डेली के। तो किस तरह से हम लोग अपने कामों को आसान बना सकते हैं और संडे को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो जी आपने क्या करना है, जो आपके काम की रूटीन है ना, नाश्ता तो ऑब्वियसली नाश्ते के टाइम पर ही होता है, लेकिन अक्सर घरों में ऐसा होता है ना कि संडे को लेट उठ रहे होते हैं, 11-12 बजे के करीब नाश्ता हो रहा होता है, उसके बाद खाना होता है, और उसके बाद जो है बाकी के घर के काम हो रहे होते हैं। तो जी मैं ये कहती हूँ थोड़ा सा अपने कामों को ना चेंज कर लें। रूटीन को अगर हम चेंज करें ना तो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग हो सकता है, और हमारा जो दिल भी अगर कामों से उकता जाता है ना कि जी एक डेली की वही रूटीन है, तो उससे भी हमारा दिल नहीं उकताएगा। जो आपके दोपहर में, जैसे आप खाना अगर बनाती हैं, दोपहर में खाना बना रही हैं ना, तो आप अगर आप चेंज करना चाहती हैं तो आप ऐसा कर सकती हैं कि अगर दोपहर में खाना रखा हुआ है, अक्सर ऐसा होता है ना कि सालन हमारा बच जाता है, तो अगर सालन रखा हुआ है तो आप दोपहर में फ़ौरन की फ़ौरन ना बनाएं। दोपहर में आपका अगर गुजारा हो सकता है, ये बात उन लोगों के लिए है जिनके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और शाम में आते हैं, या ड्यूटी वाले हस्बैंड हैं, उन लोगों के लिए कि वो फिर अपने बच्चों के साथ दोपहर में तो वो खा कर सकती हैं गुजारा, लेकिन शाम में हाँ वो अपने हस्बैंड के आने से पहले बिल्कुल फ्रेश खाना बना सकती हैं। तो जी मैं अपनी अगर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मैं भी ना इसी तरह से करती हूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी शाम में आते हैं, तो मैं शाम में अपने जो मुझे करना होता है ना, सालन बनाना होता है, तो मैं शाम में बनाती हूँ। उससे ये होता है कि कभी मैं दिन में बना लेती हूँ और कभी शाम में, तो मेरी थोड़ी सी ना रूटीन चेंज हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे दोपहर में ही खाना बनाना है, जितनी भी गर्मी है मुझे दोपहर में ही करना है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपने कामों की थोड़ी सी रूटीन अगर चेंज करेंगी ना, तो यकीन करें कि आपको बड़ा आसानी होगी और आपको थोड़ा अच्छा भी फील होगा। ठीक है, अच्छा जी यहाँ पर बन रहा है नाश्ता, और नाश्ते के बाद मैंने आज मशीन भी लगानी है, कपड़े भी धोने हैं, और मुझे आज बाज़ार भी जाना है। और मैंने आज ना इकट्ठी सब्ज़ियाँ भी मंगवाई हैं, जिनको मैंने सेपरेट भी करना है। सेपरेट करने का मतलब ये है कि मैं अच्छा क्या करती हूँ कि मैं जब इकट्ठी सब्ज़ियाँ मंगवा लेती हूँ ना, संडे को या सैटरडे को मैं लाजमी ये वाला काम करती हूँ कि मैंने जो काम मेरे रुके हुए होते हैं ना, मैं वो वाले काम करती हूँ। लाइक थोड़ा सा अगर मैं सब्ज़ियाँ मंगवा लेती हूँ इकट्ठी हफ्ते वाले दिन, शाम में ही मेरे हस्बैंड आते हुए जो है ना वो सब्ज़ियाँ ले आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है जी कि मैं उन सब्ज़ियों को ना
सेपरेट करके रख देती हूँ। लाइक अगर जैसे हम लेकर आते हैं, मेरा ज़्यादातर ये होता है जैसे धनिया पुदीना होता है और अगर पालक है या अदरक लहसुन है, तो मैं इनको जो है ना साफ़ करके हर चीज़ को कट करके जो है ना मैं अलग रख देती हूँ। अच्छा, कभी भी आप जब पालक लेके आए ना, घर में पालक लेके आते हैं, अक्सर ऐसा होता है बहुत सारे घरों में, शायद ये चीज़ भी होती है जी कि पालक जब आता है ना तो वैसे का वैसे उठा कर फ्रिज में रख देते हैं। कभी भी ना आप ये गलती मत कीजिएगा कि उन चीज़ों को ऐसे ही उठा के रखें, स्पेशली पालक के अंदर। इनके अंदर ना अक्सर ऐसा होता है कि मच्छर वगैरह भी होते हैं और समटाइम्स देखा होगा ना कि छोटे छोटे से कीड़े भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो कभी भी आपने ऐसे ही उठा कर ना सब्जियों को फ्रिज में नहीं रख देना। हमेशा अपनी सब्जियों को और जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, उनको आपने ना कट करके और वॉश करके रखना है। फ्रूट्स को आप बेशक कट ना करें, उनको वॉश लाजमी कर लें। पालक को आपने साफ़ करना है, कट करना है और उसको वॉश नहीं करना। उसको आप किसी शॉपर बैग्स जो होते हैं, शॉपर जो होते हैं, उनके अंदर आप कट करके रख सकती हैं और फिर उनको आप फ्रिज में रखें। हर सब्ज़ी को अलग अलग करके साफ़ सुथरा करके जब आप रखेंगी ना, तो आपको जब आप खाना बना रही होंगी ना, तो आपके लिए बड़ी आसानी भी हो जाएगी। ठीक है, मैं अच्छा यही काम करती हूँ कि मैं हर चीज़ को जो है ना साफ़ करके फिर फ्रिज में रखती हूँ। जैसे ये पुदीना हो गया, अदरक लहसुन हो गया या हरा धनिया हो गया, तो मैं इनको साफ़ करके काट के फिर फ्रिज में रखती हूँ, ताकि मुझे जब भी ज़रूरत हो तो फिर मैं वैसे का वैसे उनको निकाल लूँ और जस्ट वॉश करूँ और सालन में अपने कट करके डाल दूँ। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम खाना बना लेते हैं और हमारे पास धनिया नहीं होता, पुदीना नहीं होता, तो आप जब इस तरह से करके रखेंगी ना, तो आपके पास हर चीज़ मौजूद होगी और आपको बाहर से मंगाने की ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप हफ़्ते में एक ही दिन सब्ज़ी पूरे हफ़्ते की ले आती हैं तो। मैं अच्छा यही करती हूँ, पूरे हफ़्ते की सब्ज़ी जो है ना एक ही दिन मंगवा लेती हूँ। मुझे पता होता है कि कितनी कितनी क्वांटिटी में आनी है। 7 दिन होते हैं, उसमें 2 दिन तो गोश्त और चिकन बनना होता है, 1 दिन मैं लाजमी दाल और चावल भी बनाती हूँ, तो बाकी के जो दिन बचते हैं उनमें सब्ज़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से अपना प्लान बना सकती हैं, मील प्लान जो भी जैसे भी कर सकती हैं आप। तो संडे वाले दिन के लिए मैंने ना ये काम अपने रखे हुए होते हैं जी कि मैं उस दिन मेरा मशीन लगाने का टाइम होता है। उस दिन मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग भी करती हूँ, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा डीप नहीं करती हूँ क्योंकि मैं डेली बेसिस पर ना क्लीनिंग करती रहती हूँ, तो फिर डीप क्लीनिंग की ना ज़रूरत इतनी पड़ती नहीं है। और यकीन मानिए, अगर आप भी फ़ौरन की फ़ौरन जो चीज़ आपके हाथ में है उसको साफ़ करती रहेंगी ना, तो आपको डीप क्लीनिंग की ना ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है जी कि ईद आ रही है तो ईद की सफाइयाँ हो रही हैं, पूरा घर साफ़ हो रहा है, पूरा घर धुल रहा है। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि आप अगर डेली बेसिस पर ही डीप क्लीनिंग करती रहें ना, साफ़ करती रहें हर चीज़ को, तो आपको ना ईद का या वैसे किसी त्यौहार का इंतज़ार ना करना पड़े कि जी तब डीप क्लीनिंग होगी। और अक्सर घरों में मैंने देखा है ये चीज़ हो रही होती है कि ईद आ रही है और जी पूरे घर धुल रहे हैं, कर्टन्स धुल रहे हैं। मेरे मंथली जो है ना कर्टन्स लाजमी रूम के मैं वॉश करती हूँ और हाथ जो भी चीज़ होती है ना उसको नीट क्लीन करती रहती हूँ। और किचन में तो मैं लाजमी सफाई हर वक्त ही रखती हूँ, तो साथ के साथ जो भी चीज़ हाथ में आती है ना उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। हाँ, संडे को फिर ये हो जाता है कि थोड़ा सा डीप हो जाता है कि जो मसाले के डब्बे वगैरह होते हैं जो ख़त्म हो रहे होते हैं उनको भी वॉश करना होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना आप संडे के लिए रख लिया करें। अच्छा, उसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि अब आप संडे है तो आपने पूरा का पूरा दिन इसी में गुजार देना है घर के कामों में, नहीं, अपने लिए भी ना टाइम निकाला करें। आपने अगर अब नाश्ता वगैरह से फ्री होकर ना, अभी सुबह का ही टाइम है, नाश्ते वगैरह से फ्री होकर और सब्जियों को मैंने जब सेपरेट कर लिया, तो फिर मैंने सोचा कि मेरा फ्रिज जो है वो मुझसे जो है ना डीप क्लीनिंग मांग रहा है। फ्रिज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको थोड़ा सा मैं नीट एंड क्लीन कर लूँ। यहाँ पर मैंने हर चीज़ फ्रिज की निकाल कर और वॉश कर ली हैं और बाकी के पोर्शंस देख सकते हैं अभी रहते हैं, अभी मैंने इनकी क्लीनिंग नहीं की है। और यहाँ पर ये चीज़ें रखी हैं। अच्छा, मैंने ये DIY रेडी किया था, तो इसके अंदर मैंने डिश वॉश डाला है और सिरका डाला हुआ है और मैंने काला तेल डाला हुआ है। ठीक है, तो सिरका अगर ना भी डालना चाहें तो आप सिंपल वाटर ऐड कर सकती हैं, और सिंपल वाटर तो हमने वैसे भी ऐड करना है, तो आप जितना क्वांटिटी में बनाना चाहती हैं फिर आप वाटर उसमें ऐड कर दें
और यकीन करें जब आप इससे क्लीनिंग करेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है इससे ना, ठीक है। मैं इनसे अपने स्टोव वगैरह भी इसी से मैं क्लीन करती हूँ और शेल्फ़ वगैरह पर भी। अच्छा, यहाँ पर क्लीनिंग हो गई थी और फिर मैंने अगेन चीज़ों को वापस सेट कर दिया है, देख सकते हैं आप। मैंने सब्ज़ियों को भी वॉश करके रखा है। अच्छा, मैं ना अभी अपने फ्रिज के लिए शीट्स भी लेकर आऊँगी क्योंकि मेरी ये जालियाँ ना अच्छी ख़ासी जो है ना ज़ंग वाली हो रही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे मैट जो मिलते हैं ऑनलाइन भी मिलते हैं, तो मैंने सोचा कि चले मैं वो भी लेकर आऊँगी। अब मैंने अभी सब्ज़ियों को फ़िलहाल ऐसे ही रख दिया है, जब मैं लेकर आऊँगी तो फिर मैं इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी करूँगी, ठीक है। आज मुझे क्योंकि बाज़ार जाना है तो जब मैं जाऊँगी तो फिर मैं लेकर आऊँगी। अभी हो गया है दोपहर का टाइम और अभी 1 बजे का टाइम है और 1 बजे मेरे घर के बाकी के काम भी हो गए हैं और ये वॉशिंग मशीन का काम मेरा रहता था, तो फिर मैंने सोचा चले मैं मशीन लगा लेती हूँ। कुछ बच्चों के कपड़े हैं, कुछ हस्बैंड के हैं, तो इन कपड़ों को मैं अच्छे से जो है ना वो वॉश कर लूँगी, ठीक है। अब जो वाइट कपड़े होते हैं ना उनमें ना थोड़ा-सा ज़रूरी होता है कि आपको ना सर्फ़ वगैरह के साथ अक्सर ऐसा होता है कि साबुन वगैरह भी हम डाल देते हैं, तो इनके कलर वगैरह भी सही रहते हैं सर्फ़ से। और ब्लीचिंग वगैरह डालना ज़रूरी होता है क्योंकि कपड़ों पर मैल वगैरह कुछ गंद ज़्यादा लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं इस तरीके से बच्चों की कफ़ वगैरह जो है ना वो बड़ी गंदी होती हैं यूनिफ़ॉर्म वगैरह की। तो मैं अभी इसके अंदर थोड़ा-सा ब्लीचिंग वगैरह डालूँगी। ब्लीचिंग वगैरह डालने से ये होगा कि कपड़े बड़े अच्छे से ना नीट एंड क्लीन हो जाएँगे। अच्छा जी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। आप जब दिन में ही सुबह में ही ये सारे काम कर लेंगी ना तो आपके पास पूरा दिन रहता है। उसमें आप रेस्ट कर सकती हैं, उसमें आप अगर किसी अपने मिलने वाले के घर जाना है वहाँ पर जा सकती हैं। मैं अच्छा यही काम करती हूँ कि संडे को जो है ना मैं शामी वगैरह बना कर रखती हूँ। अगर नहीं भी मूड हो रहा हो तो मैं शामी वगैरह फ्राई कर लेती हूँ शाम में, या जब मेरे हस्बैंड आते हैं तब आते हुए बाहर से कुछ ले आते हैं। संडे को थोड़ा-सा आउटिंग ज़रूरी होती है, तो बाहर से भी कुछ ले आते नहीं हैं तो हम लोग संडे को बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर थोड़ी-सी आउटिंग कर लेते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि संडे के दिन ज़रूरी नहीं है सारा दिन आप कामों में लगी रहें, ज़रूरी नहीं है, अपने लिए भी टाइम निकालें। और अगर आपका खाना पकाने का मूड नहीं हो रहा है तो आप अपने घर में जो फ्रीज़ की हुई शामी रखी हैं आप उनको भी फ्राई कर सकती हैं, ठीक है। तो जी अभी मैं आ गई हूँ बाज़ार, अभी है दिन का ही टाइम और मैं आ गई हूँ बाज़ार। चेज़ वैल्यू से मैंने कुछ शॉपिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर शॉपिंग करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को वो शॉपिंग भी दिखाऊँगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।